इस f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। जब f मैक्स होगा, क्या जब f मैक्स होगा तो फ्रिक्शन भी मैक्स होगा, और नीचे वाले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 2, ये a वाला है और ये b वाला है, और इसका एक्सेलरेशन भी a है, तो इसके लिए तो एक्सेलरेशन की सीधे सीधे कैसे निकाल लेंगे। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन से टू ब्लॉक प्रॉब्लम के बारे में। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम आप जानते हैं फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादातर चांसेस रहती हैं क्वेश्चन आने की, क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम में, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। ऐसे पहले तो एक जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें फोर्स लग रही है कैपिटल F, ठीक है, जिसमें फोर्स क्या लग रही है, कैपिटल F लग रही है। अब मान लेते हैं इस ब्लॉक को किसी रफ सरफेस पे रख दिया, तो आप बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अगर आप देखिए ये जो सरफेस है, इसके रिलेटिव ये ब्लॉक कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये जो सरफेस है वो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर की ओर लगाएगी, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगी, क्योंकि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पे टू ब्लॉक्स हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दोनों ब्लॉक में नीचे वाले ब्लॉक पे एक F फोर्स लग रही है, ऊपर वाला सरफेस भी रफ है और नीचे वाला सरफेस भी रफ है। अब अगर आपसे पूछे भाई ये बताइए इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, किधर होगी, तो आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक बस याद रखना है। बेसिक क्या है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो रफ सरफेस है, अब इस पे फोर्स इधर लग रही है, इसका मतलब रफ सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सही है, इसका मतलब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन क्या बैकवर्ड होगा, जो कि नीचे वाली जो सरफेस है, नीचे वाली जो ग्राउंड है वो इस पर किसी किधर लगाएगी, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगाएगी, है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो अच्छा बताइए, अगर नीचे वाला ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश कर रहा होगा। इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक की टेंडेंसी पीछे जाने की है। इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो आगे की ओर लगना चाहिए। क्या सही है क्या? और ये देखिए अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, अब ऊपर वाले ब्लॉक पे खड़े होकर अगर नीचे वाले ब्लॉक को देखें तो ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नीचे वाला ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो पीछे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाती है ना, बहुत आसान तरीके से। हम लोग को बस ये देखना होता है कि रिलेटिव मोशन किधर की ओर हो रहा है, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स पे आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक ए पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच की जो सरफेस है वो रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है भाई, और दोनों का मास भी दिया है, बी का मास 5 kg और ए का मास 10 kg दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब देखिए इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, है ना। तो देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक की बात करें, सबसे पहले तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं, यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, एक बार फिर भी देख लेते हैं।
अगर नीचे वाले पे फोर्स आगे लग रही है फिर वही चीज हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाला आगे जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। अब नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ है तो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ये चीज तो बहुत ही मतलब समझ में आ रही होगी आपको आसानी से। अब देखिए, अब अगली चीज आती है बेसिक क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आप देखिए यहाँ पे अभी बोला है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। साथ साथ चलने का मतलब क्या है, दोनों ब्लॉक का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, दोनों ब्लॉक का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा, ठीक है, वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा, तभी तो साथ साथ चल पाएंगे भाई। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए भाई, अगर दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा तो आप देखिए, तो एक चीज बताइए, ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने के लिए कौन सी फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है क्या, है ना। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ऊपर वाले ब्लॉक के केस में, जो एफ लिमिटिंग अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, ऊपर वाले ब्लॉक के केस में अगर एफ लिमिटिंग अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हम लोग क्या ये लिखेंगे, एफ लिमिटिंग बराबर या फिर ऐसे कह लेते हैं, फ्रिक्शन जो होगा वही उसको चला रहा है और उस पर एक्सेलरेशन हमने ए माना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू एम ए 5 इंटू ए, है ना। क्या ये लिख सकते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है और वही उसको चला रहा है और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए माना है, तो एफ बराबर 5 हो गया। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हम लोग ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बताइए, क्या हमने सही लिखा, F इज इक्वल टू 5 + 10 मल्टीप्लाई बाई ए, ये इक्वेशन कैसे लिखा। अब देखिए, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इस सिस्टम का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वो भी ए होगा। अगर ये भी ए से चल रहा है, ये भी ए से चल रहा है, तो पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन ए होगा। अगर पूरे सिस्टम का टोटल मास देखें तो क्या 15 kg है, 10 + 5, ठीक है। तो क्या, और उस पूरे सिस्टम पे लगने वाला कौन सा फोर्स है, एफ। इसका मतलब एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 + 10 इंटू ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, 15a। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालें तो क्या F/15 आ जाएगी क्या। अगर ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, है ना, ये वैल्यू उठा के क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, पुट इन फर्स्ट, तो क्या होगा, स्मॉल f की वैल्यू क्या ये आ जाएगी 5 इंटू F/15। इसका मतलब क्या आ गई, F/3। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो किसके बराबर हो गया, F/3 के, है ना। ये जो कंडीशन आई है ये किस चीज को मान के आई है कि दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। उस केस में जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा वो F/3 के बराबर होगा। अच्छा बताइए, अगर हम इस F को, कैपिटल F को बढ़ाते जाएं, क्या ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा ना। लेकिन फ्रिक्शन कहां तक बढ़ सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, लिमिटिंग वैल्यू तक, सही है। अब ये जो है इसको भी हम लोग उतना ही बढ़ा पाएंगे जितना फ्रिक्शन मैक्सिमम बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि जब F मैक्स होगा तो फ्रिक्शन भी मैक्स होगा, सही है क्या। मैक्स फ्रिक्शन का मतलब क्या है, उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या, सही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि जो फ्रिक्शन होना चाहिए, ये जो फ्रिक्शन की है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, F मैक्स, ठीक है, या तो उससे कम रहेगा, है ना। तो F जो होगा वो <= हमेशा F मैक्स के होगा। अब एक चीज देखो, F की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है ये, F/3 आई है, इज <= मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, μ/n होगा क्या, है ना, μ/n होगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ पे लिख लेते हैं F/3
इज लेस देन इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। और अगर यहाँ पे देखें तो इस वाले ब्लॉक पे अगर नॉर्मल देखें तो इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल क्या 50 होगा, क्योंकि 5 kg का ब्लॉक है तो नॉर्मल कितना लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा 50 न्यूटन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 50, तो F/3 इज लेस देन इक्वल टू 25, तो F इज लेस देन इक्वल टू 75। इसका मतलब मैक्सिमम F कितना हो सकता है 75 हो सकता है, तो F मैक्स कितना हो सकता है, ये हो सकता है 75 न्यूटन। तो देखो ये तो हम लोगों ने बेसिक से अप्रोच करी कि बेसिक से कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए यहां से एक बात सामने आई थी कि F जब मैक्स होगा तब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा, तो यहां से भी बहुत आसान तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं पहले, इसमें हम लोग बहुत छोटे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी बात सामने आई, बात क्या सामने आई कि जब F मैक्सिमम होगा, जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब कैपिटल F भी मैक्स होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं F मैक्स होगा तो ये भी मैक्स होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें, बी वाले ब्लॉक की बात करें, है ना, ऊपर वाले ब्लॉक बी की बात करें तो उस पर क्या लग रहा होगा, उस पर लग रहा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि जब हमको F मैक्स निकालना है तो उस समय क्या लग रहा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने पीछे 25 न्यूटन, ठीक है, 25 न्यूटन की मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो इसका मतलब इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इस ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आ जाएगा 25 बटे इसका मास कितना है 5, तो ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है भाई, देखो ये नीचे वाला भी ये इसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले ब्लॉक ए पे अगर ये आगे लगने वाली फोर्स को F मैक्स मान लें, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को मैक्सिमम माना है, ठीक है, तो इस पे पीछे क्या लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा पीछे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही है 25। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि F मैक्स माइनस 25 इज इक्वल टू ma, इसका मास कितना था 10, ठीक है, और a कितना आया 5, तो ये हो गया 50। तो यहाँ से भी आप देखो तो F मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F मैक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 75 न्यूटन आ जाएगी। तो ऐसे भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ये तो मैंने इसलिए बताया जिससे आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आंसर आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 75 न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग इसी प्रकार से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, ठीक है। इस पे ये भी रफ है आपकी बार और ये भी रफ है, दोनों जो सरफेस है वो रफ है, ठीक है। पिछली बार क्या था कि नीचे वाली जो सरफेस थी वो स्मूथ थी, अब की बार दोनों रफ है, ठीक है। मास भी दिया हुआ है, एक 5 kg एक 15 kg, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट द बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब क्या करना है, हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F बतानी है जिससे क्या हो जाए दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ मूव करे, है ना, दोनों ब्लॉक क्या हो जाए साथ साथ मूव करे, ठीक है। ये तो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया क्या। अभी हमने पीछे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हम लोगों को F मैक्स निकालना, कैपिटल F मैक्स निकालना है तो उस समय फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा। इसका मतलब सब जगह मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दें क्या। तो देखिए भाई इस वाली सरफेस पे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखते हैं। अगर ये इसको आगे खींच रहे होंगे तो फ्रिक्शन ऊपर वाले पे किधर लग रहा होगा, ऊपर वाले पे लग रहा होगा पीछे फ्रिक्शन, नीचे वाले पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा आगे लग रहा होगा क्या, है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा, और नीचे वाले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा ये आगे जा रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो हमने लिख ली। अब देखिए ऊपर वाली सरफेस पे कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है, ऊपर वाली सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, ऊपर वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाते हैं, कितना लगेगा, ऊपर वाले का मास कितना है, ऊपर वाले का मास है 15, है ना, ऊपर वाले का मास कितना है 15, और हमारे पास क्या कहते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, है ना, 7.5 न्यूटन, ठीक है। ये ऊपर वाली सरफेस के लिए। अब नीचे वाले के लिए F1 लिमिटिंग निकालनी, अगर
F1 लिमिटिंग कितना हो जाएगा, F1 लिमिटिंग हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है इसमें 0.1 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमारे पास इसका मास टोटल कितना हो जाएगा ए और बी का मिला के ये हो जाएगा 20 है ना 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले के लिए एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा 2 न्यूटन और ऊपर वाले के लिए एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो ऊपर वाले पे अगर हम लोग लिखें इसको मान लिया ये लग रहा है एफ मैक्स, क्या लग रहा है एफ मैक्स। ठीक है, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और कितना फ्रिक्शन लगेगा 7.5 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। सही है क्या, है ना 7.5 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, एक्सेलरेशन ए लग रहा है। इसी प्रकार से अगर नीचे वाले ब्लॉक की बात करें तो नीचे वाले ब्लॉक में इधर फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है 7.5। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है 2, है ना, ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है 2, ये ए वाला है और ये बी वाला है और इसका एक्सेलरेशन भी ए है। तो इसके लिए तो एक्सेलरेशन की सीधे सीधे कैसे निकाल लेंगे 7.5 माइनस 2 डिवाइड बाई इसका मास कितना है 5, कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके ऊपर वाले में आप रख दीजिए तो और वहां से एफ मैक्स निकल आएगा। कैसे निकलेगा, ऊपर वाले में कौन सी फोर्स है, एक तो एफ मैक्स लग रही है माइनस पीछे की ओर क्या लग रहा है, पीछे की ओर 7.5 का फ्रिक्शन लग रहा है, 7.5 का फ्रिक्शन लग रहा है बराबर 15 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1.1। ठीक है, तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ मैक्स हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15 इंटू 1.1, ठीक है, प्लस 7.5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 15 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 5151, ठीक है 561, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक के बाद पॉइंट, तो 16.5 प्लस 7.5। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 1 सॉरी ये हो गया हमारा ऐड करने पे 0 और ये हो गया 7 6 हो गया 13 14 और ये हो गया हमारे पास 24। ठीक है, 24 न्यूटन का एफ मैक्स आ गया। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ की जिससे क्या हो जाए दोनों ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग कर दें, है ना, साथ साथ चलने लगे जस्ट। ठीक है, तो इस चीज को आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू।